हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर 9। आज हम करेंगे एक इम्पोर्टेंट सम बल्ब वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, अ लैम्प लाइटर हैज टू लाइट 100 गैस लैम्प्स। ही टेक्स 1/2 minutes टू गो फ्रॉम वन लैम्प पोस्ट टू अदर। Each lamp uses 10 cubic feet of gas per hour. If he lights first lamp at 6 p.m., find how much gas will be used by all the lamps if they burn up to 8:30 p.m. બરાબર. ગેસ દીવા સળગાવવાના એક વ્યક્તિ 100 દીવા સળગાવે છે. એક દીવાથી બીજા દીવા સુધી જતા તેને 1.5 મિનિટ લાગે છે. દરેક દીવામાં દર કલાકે 10 ઘનફૂટ ગેસ વપરાય છે. જો પહેલો દીવો 6 વાગે સળગાવાય તો 8:30 વાગ્યા સુધીમાં બધા દીવામાં કુલ કેટલો ઘનફૂટ गैस वपराशे। अब देखो यहाँ क्या होता है कि सपोज करिए कि मैंने फर्स्ट बल्ब जलाया, बराबर, फिर सेकंड बल्ब जलाया, फिर थर्ड जलाया, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसे ऐसे करके मैं 100 बल्ब जलाऊंगा। ठीक है, तो पहला बल्ब जलेगा। अब मेरा टाइमिंग जो रहेगा वो 6:30 PM से लेके, ठीक है ना, 6 से लेके 8:30 तक का है। तो भाई साहब मेरे को एक बात बताना, अगर आपकी एक सीरीज लगी पड़ी है 1 से लेके 100 बल्ब तक, आपने बटन चालू किया, फिर पहला बल्ब जला, तो पहला बल्ब जो होगा वो तो 6:30 बजे चालू हो गया। ठीक है, पहला बल्ब जो था वो 6:30 बजे चालू हो गया, तो बंद भी 8:30 होगा। तो मुझे बताओ पहला बल्ब जो होगा वो पूरा का पूरा 2.5 घंटा जला होगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2.5 घंटा, 2.5 आवर्स चला होगा। दूसरा बल्ब क्या हुआ, दूसरा बल्ब 90 सेकंड लेट जलेगा, फिर तीसरा बल्ब और 90 सेकंड लेट चलेगा, चौथा बल्ब और 90 सेकंड लेट जलेगा। तो पहले तो मुझे सबके होवर्स मतलब कलाक, कितने कितने कलाक वो जले हैं वो निकालना है मुझे। तो पहला बल्ब तो 2.5 घंटा चला, दूसरा बल्ब कितना घंटा चला होगा, तो देखो इन्होंने बोला है 1/2 मिनट, एक 1:1/2 मिनट बोला, तो इसको पहले मैं सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो कैसे होगा, 2 × 1 2 + 1, तो ये हो गया 3/2 मिनट। पहले तो 3/2 मिनट हो गया। अगर मुझे इसको सेकंड्स में करना है तो 1 मिनट जो होता है, चलो ऐसे नहीं करना है तो ऐसे, 1 मिनट होता है वो 60 सेकंड का होता है, तो 3/2 कितना का होगा, तो 60 × 2 / 3 करो, ये नहीं, एक सेकंड, 60 × 3 / 2 करो। ठीक है, 60 × 3 / 2 करोगे तो 180 / 2, तो 90 सेकंड आ गया। ये सेकंड आया, आपको ओवर्स में चाहिए, तो 60 मिनट होते 60 सेकंड मतलब 3600, 3600 सेकंड का 1 घंटा होता है, तो 90 सेकंड का कितना, तो ये हो जाएगा 90 / 3600, 1/40 ओवर। तो दूसरा जो बल्ब होगा वो 1/40 ओवर्स लेट जलेगा। तो अगर मैं 2.5 घंटे में से 1/40 ओवर्स माइनस कर दूं, तो ये हो जाएगा 100 - 1/40 = 99/40 ओवर्स। तो ये मेरा हो जाएगा 99/40 ओवर्स। इसके बाद वाला आपका आएगा 98/40, इसके बाद वाला आएगा आपका 97/40। इस तरह से आपके वॉचिंग बर्निंग ओवर्स आएंगे। मतलब पहला बल्ब पूरा 2.5 घंटा चलेगा, दूसरा वाला बल्ब 99/40 घंटा चलेगा, तीसरा वाला बल्ब 98/40 चलेगा, फोर्थ वाला बल्ब 97/40 चलेगा। अब इसको डिवाइड कर सकते हो आप, 99/40 करोगे तो 2.475 आएगा, फिर जो आएगा वो 98/40 करोगे तो वो 2.45 आएगा। क्लियर, तो पहला वाला चला 2.5 घंटे, दूसरा वाला चलेगा 99 / 40, तो
475, उसके बाद वाला चलेगा 2.45। अब ये मैं इसको पॉइंट में क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको पॉइंट में ले लेता हूँ 2.475 माइनस 2.5 तो डिफरेंस माइनस 0.024 आया। तो यहाँ पे और अभी इन्होंने क्या बोला, चलो ये पॉइंट में ले रहे हैं हम, 97 डिवाइड बाय 40 करें तो ये आया 2.425। तो ये हमारे ओवर्स हैं। हमको तो गैस निकालनी है, कितना गैस जला। तो देखो पहले वाले बल्ब में कितना गैस जलाया होगा, तो ये यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर वो 1 घंटा चलेगा ना कोई भी बल्ब, तो ये रहा, दर कला के 10 घन फुट एवरी ओवर 10 क्यूबिक फीट। तो पहला वाला बल्ब ये 10 सबको डाल देते हैं, अपने काम करते हैं ना। तो पहले वाले ने 2.5 इंटू 10 25 क्यूबिक फीट जलाया होगा, दूसरे वाले ने 2.475 इंटू 10 तो 24.75 जलाया होगा, थर्ड वाले ने 24.5 जलाया होगा, फिर फोर्थ वाले में 24.25 जला होगा। तो हमको तो 100 बल्ब का निकालना है। यहाँ पे ए आपका आ गया 25 और डी आपका कितना आया 24.75 माइनस 25, तो ये आपका आएगा 25 माइनस सॉरी ये आपका आएगा 24.75 माइनस 25 इक्वल्स टू माइनस 0.25, बरोबर। तो ये माइनस का 0.25 आपका आंसर आया। तो अभी हमको निकालना है 100 बल्ब का, तो n/2 2a प्लस n-1 d। n/2 क्या है आपका 100 माइनस 2 मतलब 50 और 2a a क्या है आपका 25, n-1 क्या है 99 हो गया और d क्या है आपका 0.25 लेकिन माइनस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 25 इंटू 2 50, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस और ये माइनस का आ जाएगा 99 इंटू 0.25 माइनस का 24.75, तो ये हो जाएगा 50 और ये 50 माइनस 24.75 हो जाएगा 25.25, तो 25.25 इंटू 50 तो 1262.5, क्लियर 1262.5। समझ में आया। पहला बल्ब 2.5 घंटा चलेगा तो उसका गैस चलेगा टोटल 25, कैसे, क्योंकि 2.5 घंटा चलेगा, 1 घंटे का क्यूबिक जो फीट गैस है वो 10 है, तो 2.5 घंटे का कितना हुआ 25। दूसरा बल्ब 2.475 चलेगा क्योंकि 90 सेकंड लेट, बराबर ना। तो 2.475 डिवाइड बाय 10 तो सॉरी इंटू 10, तो दूसरी जो बल्ब है वो गैस कितना जलाएगा 24.75 जलाएगा। ए मिल गया, डिफरेंस इन दोनों का मिल गया। अब 100 बल्ब तक जाना है मेरे को क्योंकि डिफरेंस सबका सेम है, बराबर। तो ये तो इजीली एसएन से हम निकाल सकते हैं कि 100 बल्ब ने इतना गैस यूज किया। तो यहाँ पे आपका सम नंबर 35 भी हो चुका है, नहीं 35 तो आपको करना था, 36 हो चुका है। अब हम चलते हैं सम नंबर 37 की ओर। अब सम नंबर 37 क्या बोलता है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 15, ठीक है। सम नंबर 37 फर्स्ट टर्म है वो 15 है। देखो बोला है एक समांतर શ્રેણીનો પ્રથમ પદ 15 છે, જે તે શ્રેણીનો 10મું પદ અને 11મું પદનો ગુણોત્તર 11 13 હોય तो तेना 20 पदનો सरवाળો फाइंड आउट करो। तो वो बोलता है कि T10 और T11 का रेशियो डिवाइड में होता है, वो 11/13 होगा। तो मुझे S20 निकालना है, सरवारा 20 करूंगा। तो T10 मतलब आपका हो गया A प्लस 9D, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ब्लैक, और ये हो जाएगा A
प्लस 10d इक्वल्स टू 11/13। अब 13 को इसके साथ इंटू कर दूं मैं, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 9 इंटू 13 कितना होता है 117, और ये हो जाएगा 11a प्लस 11 इंटू 10 कितना हो जाएगा 110t बराबर। ये हो गया 13a प्लस 17d इक्वल्स टू 11a प्लस 11d। यहाँ पे आपका आ गया सम नंबर 37। अब क्या करेंगे हम, a की वैल्यू पुट कर देंगे। a आपका क्या है 15, तो 15 प्लस 117d इक्वल्स टू 11 15 प्लस 110d, तो 13 इंटू 15 195 प्लस 117d और 11 इंटू 15 165 प्लस 110d। तो अभी 195 165 वहां ले लो तो 165 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 110d माइनस 117d, तो 195 माइनस 165, तो ये हो गया 30, ये हो जाएगा माइनस 7d, तो माइनस 7 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक सेकंड, ये तो हो जाएगा 30, तो ये d इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 30/7। तो हमारे पास d आ चुका है, हमारे पास a है, हमको क्या करना है 20 का टोटल करना है, तो s20 इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d, तो n/2 आपका हो गया 10, 2a हो गया 2 इंटू 15 30, n आपका क्या है 19 20 माइनस 1, और d आपका क्या है माइनस का 30 डिवाइड बाय 7, तो ये हो गया 10 30 प्लस 19 इंटू 30 कितना हुआ 570। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट माइनस डाल ही देता हूँ, माइनस 570 डिवाइड बाय 7, तो इसका एलसीएम आएगा 210 माइनस 570/7, क्लियर, 210 माइनस 570/7, तो ये हो गया 10, 210 डिवाइड माइनस 570 कितना आता है 360, तो माइनस का 360 डिवाइड बाय 7, तो 10 इंटू 360 हो गया माइनस 3600 डिवाइड बाय 7, तो S20 आपका आया माइनस 3600 डिवाइड बाय 7, ये रहा, ठीक है 7 भी आपको आ गया। अब सम नंबर 39 की ओर चलते हैं कि एक समतशीनो n પદનો સરવાળો n² છે, તો તેનું સાતમું પદ કેટલું થશે। अब देखो कि सपोज करते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, एक समतशीनो n પદનો સરવાળો, the sum of n terms of an AP is n², find 7 term। तो सपोज करते हैं सम ऑफ फर्स्ट नंबर, तो वो n² होगा, तो अगर मैं 1 कहूं तो ये 1 का स्क्वायर, तो S1 इक्वल्स टू 1 हो गया। कोई भी टर्म का अगर मैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करूं तो उसका सम करूं, बरोबर, तो उसका तो 1 ही आएगा। जैसे 2 का सम करूं तो 2 ही आएगा, 4 का सम करूं तो 4 ही आएगा, ठीक है। अब इन दोनों टर्म का अगर मैं सम करूं तो 6 आएगा, ठीक है। पहला पद सरवारो કરીને पर अगर હું એનો સરવાળો કરું તો 2 જ આવશે, અને આ બે પદનો અગર હું સરવાળો કરું તો 6 આવશે। तो इसी तरह से अगर मैं S2 निकालूं तो 2 का स्क्वायर आएगा, तो S2 क्या होगा आपका A1 प्लस A2 होगा इक्वल्स टू 4। A1 आपका 1 था, A2 मुझे पता नहीं 4, तो A2 इक्वल्स टू 4 माइनस 1, तो A2 आपका आ गया 3, बराबर, क्योंकि पहलू पद A1 છે, બીજું પદ A2 છે, तो બે સરવાળાનો
इक्वल टू कितना था 4, मतलब दो टर्म्स a1 a2 का टोटल कितना होगा 4, तो a1 प्लस a2 इक्वल टू 4। a1 आपका क्या है 1 और a2 हमें पता नहीं, तो इस तरह से 4 माइनस 1 करके a2 निकाला। ठीक है, अभी 7 टर्म निकालना है, तो 7 टर्म तो मेरा निकल जाएगा अभी। a क्या है आपका 1 प्लस n माइनस 1 मतलब हो गया 6, क्योंकि 7 माइनस 6 और डिफरेंस क्या है आपका 3 माइनस 1 2, तो 1 प्लस 12 इक्वल्स टू 13, तो आपका आंसर आ चुका है 13। ठीक है, अब लास्ट सम 40 आपको होमवर्क में 41 जो है वो होमवर्क में, 42 भी होमवर्क में, 43 भी होमवर्क में, 44 में करवा रहा हूँ लास्ट सम एपी का। ठीक है, 40 40 42 43 सब होमवर्क में, और 44 सब में करवा रहा हूँ। ये लास्ट सम है एपी का, फिर हमारा एपी का टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। उन्होंने 3 टर्म दिए है, उसमें से हमको के की वैल्यू निकालनी है। तो 3 टर्म कौन से दिए देखते हैं। 3 टर्म दिए, फर्स्ट टर्म दिया है 2k, ये सम जो है आपका 44 है प्लस 4। सेकंड टर्म दिया है 3k माइनस 7 और लास्ट टर्म दिया है k प्लस 12। तो हमको निकालना है एपी, कौन सी k की वैल्यू पे हमारी जो सीरीज है वो एपी हो जाएगी, मतलब जिनका डिफरेंस इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं देखो, हमको पता है एपी मतलब कि पिछला वाला टर्म माइनस t2 माइनस t1, तो 3k माइनस 7 फर्स्ट डी निकालेंगे d1 माइनस 2k प्लस 4, तो ये हो जाएगा 3k माइनस 7 माइनस 2k, ये प्लस की साइड माइनस हो जाएगी क्योंकि आगे माइनस है 4। तो 3 में से 2 गया तो क्या बच्चा भाई, खाली k बचा, और माइनस 7 में से माइनस 4 गया तो क्या बचा माइनस 11। ये आपकी पहली सीरीज, पहला d1 आया। अब d2 निकालेंगे, वो हो जाएगा k प्लस 12 माइनस 3k माइनस 7, तो ये हो जाएगा k प्लस 12 माइनस 3k प्लस 7। तो ये k में से ये 3 गया तो ये बचा माइनस 2k, और 12 में 17 हो गया, ये हो गया 19। तो d2 आपका हो गया माइनस 2k प्लस 19। क्लियर, ये आपका हो गया माइनस 2k प्लस 19। अब इन दोनों इक्वेशन को सामने सामने रख दो, k माइनस 11 इक्वल्स टू माइनस 2k प्लस 19। अब 2k वहां ले लो तो k प्लस 2k हो गया, और ये 19 माइनस का 11 वहां गया तो प्लस का 11, तो ये हो गया 3k इक्वल्स टू 19 प्लस 11 हो गया आपका 30। तो k इक्वल्स टू 30, 3 को यहाँ डिवाइड में ले लो 3, तो k इक्वल्स टू 10। तो k की वैल्यू 10 लेंगे तो ये सीरीज जो आपकी होगी एपी में हो जाएगी, जैसे कि 2 इंटू 10 20 प्लस 4 24, तो ये 3 इंटू 10 30 30 माइनस 7 कितना आ जाता है 30 माइनस 7, 3 इंटू 30 माइनस 7 तो 23, और ये k प्लस 12 मतलब कितना हो गया 10 प्लस 12 22, तो 24 23 21 सबका डिफरेंस माइनस बना रहा है। हो गया एपी में। तो लेक्चर 9 कंप्लीट हुआ आपका। एपी के सारे सम जो इस बुक में थे वो कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, मतलब लेक्चर नंबर 10, जहाँ पे हमारे नया टॉपिक जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन गुरुमाता श्रेणी शुरू था से। ओके, आई होप कि आपको 9 के 9 लेक्चर समझ में आ चुके होंगे। नहीं आया तो प्लीज एक बार प्रैक्टिस करिए विद सम, तो आपको जल्दी आ जाएंगे। कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर करना उसमें। क्लियर, और बाकी मिलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी, और मेरी मेहनत जो है वो जो आपको हेल्प करने की वो मेरी वसूल हो जाएगी। ठीक है, टाटा बाय बाय।